जय हिंद मेरे सभी प्यारे विद्यार्थियों, मैं राहुल एक बार फिर से आप सभी का वाईफाई स्टडी में स्वागत करता हूं। जो इतने मेरे प्यारे प्यारे स्टूडेंट्स आ चुके हैं, और जल्दी से वीडियो को लाइक कर दीजिए और सब्सक्राइब कर लीजिए चैनल को, और जल्दी से वीडियो को शेयर करके आ जाइए अपने यार दोस्तों और चाहने वालों के साथ। तो जल्दी से शेयर करके आ जाइए वीडियो को जल्दी से। हाँ भाई, ओके। तो देखिए आज की क्लास बहुत बेहतरीन होने वाली है, लाजवाब गजब, जैसा कि डेली होती है। आपको पता है कि सभी क्लासेस बहुत बेहतरीन लाजवाब गजब होती हैं। थोड़े से बाल खराब हैं, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। आ जाइए। देखिए जैसा कि आपको पता है टेलीग्राम का ग्रुप पीडीएफ वगैरह है, बहुत ये समझ लीजिए मैथ की आत्मा है ये टेलीग्राम का ग्रुप, राहुल सर मैथ्स ऑफिशियल। इस पर जुड़ जाइए, आपको इस पर इतना सारा मटेरियल मिल जाएगा, ये समझ लीजिए कि मैथ के लिए आपको कुछ भी इधर उधर सोचने की जरूरत नहीं पड़ेगी। तो जैसा कि मैंने कहा है राहुल सर मैथ्स ऑफिशियल, इसको याद रखना। राहुल सर ये नाम तो आपको नॉर्मल याद ही रहेगा, ठीक है। राहुल तो बहुतों का नाम होता है, ठीक है, मेरा भी है, ठीक है। तो राहुल सर मैथ्स ऑफिशियल टेलीग्राम पे सर्च करोगे तो आपको एक टेलीग्राम का ग्रुप मिल जाएगा। उस टेलीग्राम के ग्रुप में देखिए आपको क्या क्या मिलेगा। पीडीएफ तो मिलेगी, फ्री क्लासेस भी मिलेंगी, और क्या चाहिए। फ्री कोर्स, जो कोर्स है वो रेगुलर एक कोर्स चला रखा है मैंने फ्री, तो फ्री कोर्स मिलेगा आपको, ठीक है। तो वो भी कहाँ पे मिलेगा, टेलीग्राम पर फ्री कोर्स। उसको कैसे लोगे आप, देखिए जैसे ऐसे दिख जाए क्लास 8 क्लास 9 ये हो चुकी हैं। अब आपको कैसे पता लगेगा कौन सी क्लासेस होने वाली हैं, तो सिंपल ये देख लीजिए कल डेट क्या है 14 अगस्त, तो यहाँ पे कहीं पे छोटा सा 14 अगस्त लिख रहा हो, या फिर नॉर्मली जो बिल्कुल नया वहाँ पर लिंक डाल रखा हो वही कल वाली क्लास है। बस सिंपल लिंक पे क्लिक करो, क्लिक करते ही आगे जाओगे, नोटिफाई में आएगा, नीचे राहुल दिखेगा, राहुल पे क्लिक करोगे, फॉलो का ऑप्शन आएगा, फॉलो कर लेना। या फिर सिंपल अगर आपके पास अनअकैडमी की ऐप है और होगी, अगर ये क्लास देखना चाहते हो, क्योंकि मेरे जितने भी कोर्स या लाइव क्लासेस जो फ्री कोर्स चलते हैं, ठीक है, वो अनअकैडमी की ऐप पर चलते हैं, और जो मेरा प्रॉपर कोर्स चल रहा है वो भी अनअकैडमी की ऐप पर है, राहुल देसवाल। जब आप राहुल देसवाल टेलीग्राम पे सर्च करोगे तो देसवाल के बाद DES के बाद H जरूर लगा देना, देसवाल। जब राहुल देसवाल सर्च करते हो तो इस तरह से एक प्रोफाइल दिखेगी, उस प्रोफाइल पे क्लिक करोगे, क्लिक करते ही आप जाओगे तो फॉलो का ऑप्शन आया, फॉलो पे क्लिक करोगे, नीचे सी ऑल दिखेगा, सी ऑल पे क्लिक करोगे तो इस तरह से बहुत सारी वीडियोस आ जाएंगी। इन सभी क्लासेस को आप देख सकते हो, पर ये तो पुरानी हो गई। आज कल जो नई सुबह जो 9 बजे होने वाली है वो कैसे पता चलेगा, तो ये जो 2 ऊपर वाली क्लासेस या 3 है, जितनी भी क्लासेस पे क्लिक करने के बाद नोटिफाई में आएगा, दिखाइए इस तरह से, उन सभी पे क्लिक करके देख लेना नोटिफाई में किस पे आ रहा है। इसका मतलब वो सभी क्लासेस आगे होने वाली है। नोटिफाई में करा, यहाँ पे फिर राहुल दिखा, फिर फॉलो तो कर ही लिया होगा वैसे भी आपने शुरुआत में। इसके बाद कोर्स की बात कर लेते हैं, एक से रुक जाइए इसको मिटाने के लिए। जय हो प्रभु तेरी माया। देखिए आ जाइए, तो आ जाते हैं। तो सिंपल अगर आप कोर्स परचेस करना चाहते हो राहुल सर मैथ्स ऑफिशियल टेलीग्राम ग्रुप में गए, यहाँ पे एक लिंक मिल जाएगा ऐसे गेट अनअकैडमी सब्सक्रिप्शन, तो लिंक पे क्लिक करोगे तो क्लिक करते इस तरह से आ जाएगा गेट सब्सक्रिप्शन पे क्लिक करा, क्लिक करते ही आपके पास वो कोड पूछेगा, तो RD SIR सर 10। एक चीज़ याद रखना है, सीधा RD10 नहीं, RD के बाद SIR सर जरूर लगा देना, ठीक है। या फिर क्लास चला लेना और कभी भी देख लेना, यहाँ पे हमेशा कोड होता ही है, ठीक है। तो RD सर 10 कोड यूज़ करा, कोड यूज़ करते ही आपको जो 6000 की चीज़ है इतने रुपये में पड़ जाएगी। आपकी इच्छा होगी सर थोड़ा और डिस्काउंट, तो और डिस्काउंट के लिए जैसे 10% तो यहाँ से मिल गया, थोड़ा सा और डिस्काउंट चाहिए तो थोड़ा क्यों 10% और मिल जाएगा। बस आपको एक छोटा सा काम क्या करना है कि जो सुबह फ्री वाली क्लासेस देखते हो, जिसको देखने से आपके पास यहाँ कॉइन्स इकट्ठे होंगे, पीछे करिए, इन कॉइन्स का यूज़ करने के लिए आप रिडीम पर क्लिक करेंगे, रिडीम पर क्लिक करते हैं 10% का और 4800 में आपको मेरा कोर्स ने पूरे अनअकैडमी का सब्सक्रिप्शन मिल जाएगा, जिस कैटेगरी में पूरे SC और CGL CHL CPO MTS वगैरह सभी चीज़ों की तैयारी होगी, NTPC वगैरह की भी आपकी इनसे हो जाएगी। देखिए जो टीचर आपके CGL लेवल तक के होंगे वो NTPC को तो आपको इस तरह से बना देंगे, आप खा जाओगे यार, ठीक है। तो और मेरा जो कोर्स है मैथ्स का, जो इसमें मैं करा रहा हूँ मास्टर कोर्स है मैथ्स का, जिस कोर्स के अंदर ये समझ लीजिए आप कि चाहे UPSI हो, चाहे MPSI, कोई स्टेट एग्ज़ाम हो, कुछ भी हो, चाहे आपका सेंटर का कोई एग्ज़ाम हो जैसे SSC वगैरह का, चाहे रेलवे का कोई एग्ज़ाम हो, आप आराम से खा जाओगे जो मैं पढ़ा रहा हूँ। बस उसमें फिर भी कोई डाउट आता है तो इस नंबर पे मैसेज करके पूछ सकते हो। जैसे किसी दिल में कि क्या वो वाले टीचर भी पढ़ाएंगे, इस वाले कुछ होता है ना कि यार मेरे वाले फेवरेट टीचर तो वो हैं, वो भी पढ़ाएंगे क्या यहाँ पे, जैसे GS भी कोई पढ़ाएगा, रीजनिंग, तो आप यहाँ पे मैसेज करके पूछ सकते हो। ओके स्टूडेंट्स, और कोई भी ये नहीं सर PDF वगैरह, क्योंकि जो यहाँ पे सर बैठे हो उनको कोई ज्ञान नहीं, उन्हें बस ये पता है कौन कौन से टीचर पढ़ाते हैं, तो आप खाम पे यहाँ पे मैसेज करते रहते हो, उसका कोई फायदा नहीं है। मैं थोड़ी इसको देख रहा हूँ तो मुझ पर इतना टाइम है आपको लगता है, ठीक है, मतलब टाइम आपके लिए है पर इतना नहीं है कि जो छोटी सी चीज़ वो कर सकते हैं मैं उसके लिए क्यों खामा, क्योंकि मुझे तो आपके लिए क्लास भी तो बनानी है, ठीक है। आ जाइए क्वेश्चन पर। पहला क्वेश्चन देखिए क्या करा है, मेरे पास तो अपनी पर्सनल व्हाट्सएप चलाने का टाइम नहीं यार, ठीक है। आ जाइए क्वेश्चन पर। हाँ भाई, अनअकैडमी पे जो पुरानी क्लासेस हैं वो भी मिल जाएंगी आपके लिए, ठीक है।
पुरानी क्लासेस को भी देख सकते हो आप मेरी वहाँ पे अनअकैडमी पर, जो मेरी पुरानी क्लासेस हैं। जैसे होता नहीं आप यहाँ पे ऑफलाइन देख लेते हो ना, वहाँ पर भी पुरानी कोर्स वाली क्लासेस को एक सीरीज़ में देख सकते हो। जैसे मैंने मेंस्ट्रुएशन पार्ट 1 कराया, फिर पार्ट 2 कराया, इस तरह से आप वहाँ पर भी क्लासेस को देख सकते हो। ओके ठीक है, आ जाइए क्वेश्चन 1 की बात करते हैं, क्या कराएं। देखिए, सॉरी आँख में कुछ गिर गया। देखिए चलो, आपको इस क्वेश्चन के लिए 30 सेकंड का समय दिया जा रहा है, जल्दी से बताइए क्या होगा इसका आंसर। वैसे 30 सेकंड बहुत ही ज़्यादा समय है, जितने तगड़े खिलाड़ी आप हो, जिस लेवल के धुरंधर हो आप, आपके लिए 30 सेकंड बहुत ही मतलब एक ज़्यादा समय दे दिया मैंने। मुझे लगता है कि आप सब 15 सेकंड में दे दो, बट फिर भी चलो दो आंसर, क्या होगा जल्दी से बताइए। एक बच्चा क्या कह रहा है? ओके सुब्रता घोष, लव यू मेरे भाई। ठीक है, आ जाइए। देखिए जो फ्री कोर्स चल रहा है उसी में मैं डाउट के सेशंस रख दूंगा, वहाँ पे ज़्यादा जल्दी भी डाउट की क्लासेस मतलब डाउट्स क्लियर हो जाएंगे। आज एक क्वेश्चन पर आते हैं, क्या करा है, नॉर्मल सा बच्चों वाला क्वेश्चन है, सिर्फ इस क्वेश्चन की बातों को समझना है। अगर जो पिछली क्लासेस देखते आ रहे हो तो ये चीज़ें आपके लिए नॉर्मल लगेंगी। क्वेश्चन में क्या कहा गया है, एक गेंदबाज है, उसका कुछ मैचों का औसत क्या है 12.4। बस मुझे तो औसत से मतलब है, तो हमने जो औसत निकालना, जो हमने जितने भी क्वेश्चन करे एवरेज के, तो इस तरह के क्वेश्चन जो भी आते हैं जिन्हें एलिगेशन से करते हैं, जब भी हम किसी एवरेज के क्वेश्चन में एलिगेशन का यूज़ करते हैं तो हम क्या करते हैं, जितना भी नंबर आता है कि मतलब कितने मैच हुए या कितने बच्चे हैं, इस तरह की जो नंबर में चीज़ें लिखी होती हैं वो नीचे लिखते हैं और उनका जो औसत होता है यहाँ लिखते हैं। तो क्वेश्चन में देखा कुछ मैच रहे होंगे जिन मैचों के बारे में ना आपको पता, ना मुझे, और ना ही क्वेश्चन में दिया गया है। तो मैच कितने रहे होंगे, मैंने मान लिया कुछ एक्स मैच रहे होंगे। इन एक्स मैचों को खेलने के बाद एक गेंदबाज का औसत रन आया कि भाई वो 12.4 रन देता है और एक विकेट चटका देता है सामने वाले की, है ना। मतलब एवरेज ये देखा गया, शायद ऐसा भी होता है पहली विकेट 15 रन देकर लियो, दूसरी विकेट 10 रन देकर लियो, बट ओवरऑल एवरेज उसने देखा कि हर 12.4 रन पर उसने एक विकेट चटका रखी है। अब हुआ क्या, जैसे ही उसने आखिरी मैच खेला तो आखिरी मैच में क्या करा, जिसको अगली पारी कहा गया है, अगली पारी में उसने 10 विकेट लिए 52 रन देकर। तो अगर मैं सिर्फ इस आखिरी मैच की बात करता हूँ जहाँ पर उसने 52 रन दिए हैं और 10 विकेट लिए हैं, यानी हर एक विकेट के लिए उसने कितने रन दिए, 5.2, तो आखिरी मैच का औसत उसका था 5.2 रन पर विकेट। ये आखिरी मैच का औसत है 5.2 रन। कौन से मैच का है, लास्ट मैच का। इस बात को ध्यान से याद रखना, लास्ट मैच का एवरेज ये चला है उसका। इस कारण से क्या हुआ, पहले एवरेज क्या था 12.4, आखिरी मैच में उसने थोड़ी अच्छी परफॉर्मेंस दी, जिस कारण से आखिरी मैच का, सिर्फ आखिरी मैच का एवरेज तो ये है, बट अगर मैं सभी मैचों का जो पहले खेले गए थे और जो लास्ट मैच ये खेला गया है, इन सभी मैचों का ओवरऑल एवरेज जानना चाहूँ तो क्वेश्चन में साफ साफ दे रखा है कि इस आखिरी मैच को खेलने की वजह से जो ये एवरेज चल रहा था ना, वो ओवरऑल एवरेज अब कितना बन चुका है, वो पहले से 0.4 कम, पहले 12.4 था, 0.4 कम, यानी ओवरऑल पहले वाले सभी और जो लास्ट वाला मैच है इन सभी को मिलाकर ओवरऑल एवरेज कितना बन चुका है, 12। कुछ बच्चे कहेंगे 12 क्वेश्चन में नहीं दे रहा, पर क्वेश्चन में ये तो दे रखा है कि जैसे लास्ट मैच खेला तो भैया एवरेज अच्छी हो गई उसकी, जहाँ पहले वो 12.4 रन देता था अब 0.4 कम, यानी हर एक विकेट के लिए उसका औसतन 12 रन दे रहा है। इस बात में कोई डाउट नहीं होना चाहिए, ठीक है। एलिगेशन वाले रूल क्या कहते हैं, अगर ये बड़ा है तो इसमें से इसे माइनस करें, यहाँ पे 0.4 आएगा। इन दोनों में से कौन सा बड़ा है, ये, इसमें से इसे माइनस करें तो यहाँ पे क्या आ जाएगा 6.8। तो रूल के हिसाब से अगर मैं यहाँ से पॉइंट हटाता हूँ तो यहाँ से भी ये पॉइंट हट जाएगा, हटा दिया। अब अगर मैं आगे सोल्व करूँ, सही जा रहा हूँ, ठीक है, 4 से अगर ये 1 पे जाएगा तो 4 से कितने पर जाएगा, 17 पर। तो यहाँ से मुझे पता चला ये क्या है, अच्छा ये क्या है, आखिरी मैच में जितने विकेट लिए हैं, सॉरी ये लास्ट में नहीं है, आखिरी मैच में जितने विकेट लिए हैं, और ये क्या है, ये है आखिरी मैच में जितने विकेट लिए हैं, और ये क्वांटिटी किसकी है, जितने उसने टोटल पहले विकेट लिए थे। भाई जितने भी पहले सारे मैच खेले थे उनके टोटल विकेट अगर 17 थे तो उस कंपैरिजन में आखिरी मैच में सिर्फ उसने एक विकेट लिया है। ये क्वांटिटी का रेशो आता है ना, यानी कि आखिरी मैच में सिर्फ उसने एक विकेट लिया है। अगर इस तरह से उसने विकेट लिए होते तो पहले मैचों के 17 और आखिरी मैच का एक विकेट, टोटल 18 विकेट हो जाते। पर क्वेश्चन साफ साफ कह रहा है आखिरी मैच में
उस व्यक्ति ने 1 विकेट नहीं लिया। कितने विकेट लिए हैं उसने? 10 विकेट। इस 1 से 10 गुना ज़्यादा। तो अगर ये पूछा जाता कि इस मैच से पहले जितने भी मैच हुए हैं उनमें टोटल कितने विकेट लिए, तो 10 की मल्टीप्लाई इससे करते। पर उसने पूछा सभी टोटल मैचों के, सभी यानी कि इस मैच और इससे पहले वाले जितने मैच हैं उन सभी का टोटल विकेट, तो वो भी 18 ना होकर 10 गुना ज़्यादा कितना होगा? 180 विकेट। यानी कि जितने भी आज तक उसने मैच खेले उन सभी में कितने विकेट लिए हैं? 180। ओके मेरे भाई, कराऊंगा आपके लिए, एक बार वो करा दूंगा। सेकंड क्वेश्चन पर आइए, क्या करें आपके लिए डाउट सेशन रख देंगे अनअकैडमी पर एक, जितने भी सभी के आपके डाउट होंगे, ठीक है। एक बार सर से बोलूँगा, टाइपिंग वाले सर से, कि सर थोड़ा सा टाइम निकाल कर यार हमारे इनके क्वेश्चन भी टाइप कर दीजिए, ठीक है। आ जाइए। क्वेश्चन सेकंड क्या कह रहा है, ध्यान से पढ़ेंगे जल्दी से। क्वेश्चन ये कह रहा है कि देखो, हुआ ऐसा कि भाई कुछ मैच खेले गए, उन मैचों में किसी व्यक्ति ने कुछ विकेट लिए होंगे। अब मुझे नहीं पता टोटल कितने मैच खेले थे, बट कुछ विकेट लिए, जिसके हिसाब से उसका ओवरऑल एवरेज पड़ा कितना? 24.85, जैसा कि क्वेश्चन ने कहा है। पर हुआ क्या, जैसे ही उसने आखिरी मैच के अंदर कितने विकेट लिए हैं? 5 विकेट, और रन कितने दिए? 52। तो देखा जाए तो इनडायरेक्ट वे में वो आखिरी मैच की एवरेज बताना चाहता है कि भाई 52 रन देकर अगला 5 विकेट चटका रहा है। यानी कि हर एक विकेट, मतलब औसतन देखा जाए तो हर एक विकेट कितने रन देके चटकाया होगा? तो भैया नीचे भी 2 की मल्टीप्लाई, ऊपर भी 2 की, तो कितना आ जाएगा? 104/10 यानी 10.4। तो आखिरी मैच का जो एवरेज था 10.4 रन पर विकेट नज़र आया। अच्छा, ये समझ गया ना मैंने नीचे 2 का मल्टीप्लाई क्यों करा? ऐसा करने से क्या हुआ, नीचे 10 बन गया और ऊपर करने से 104। इसे ना दिमाग में ही करना है, ये तो मैंने लिख दिया यहाँ पर, आपको लिखना नहीं है पेपर में, सिंपल देखना है कि भाई नीचे 2 का मल्टीप्लाई इसलिए करा है 10 बन जाए। 10 यानी ऊपर जो भी वैल्यू आए उसके पीछे से एक के आगे पॉइंट लगा देंगे और वही हमारा क्या हो जाएगा? आंसर। इसीलिए मैंने डायरेक्ट यहाँ पर क्या लिख दिया था? 10.4, जो कि आपको अपने दिमाग में ही सोचना पड़ेगा, ठीक है। अब आगे चलते हैं। यानी कि क्वेश्चन के हिसाब से पहले जितने भी मैच थे उनका एवरेज ये था, आखिरी वाले मैच का एवरेज ये, जिस कारण से एवरेज में कमी तो आनी चाहिए। भाई पहले अगला 24 रन देकर 24.85 रन देकर 1 विकेट चटका रहा था, अब 10.4 रन पर विकेट दे रहा है। यानी कि एवरेज कहीं ना कहीं पहले से कम हो जाएगा, अच्छा हो जाएगा उसका एवरेज। तो क्वेश्चन कह रहा है कि जो एवरेज जो पहले चल रहा था, इस आखिरी मैच की वजह से एवरेज में कमी आ गई 0.85 की। यानी कि इससे पहले वाले मैच और इस आखिरी वाले मैच, इन सभी मैचों का ओवरऑल एवरेज कितना देखा गया? 24। अब हमने क्या सीखा था कि अगर मैं ये रेशो निकालना चाहूँ कि भाई पहले वाले जितने मैच हैं उनमें टोटल विकेट कितनी ली गई थी और आखिरी वाले का रेशो जानना चाहूँ, तो सिंपल इसमें से इसे माइनस करूँगा, 0.85 आ जाएगा। इसमें से इसे माइनस करूँगा, 13.6 आ जाएगा। यही आ रहा है, ठीक है, यही आ गया, ठीक है। अब आगे आएंगे तो आप क्या करोगे, यहाँ से देखो ऐसा नहीं 2 के आगे पॉइंट है तो इसमें भी एक 0 और लगा लो, जिससे आसानी से पॉइंट हटा सको। पॉइंट से पॉइंट हटा दिया, ठीक है। 17 से 5 पर, 17 से 80 पर। यानी कि अगर वो मतलब अगर वो आखिरी मैच में 5 विकेट लेता है तो उससे पहले जितने मैच खेले गए थे, उससे मतलब नहीं कितने खेले गए थे, उन मैचों में उसने 80 विकेट लिए होंगे। अब चेक करते हैं कि आखिरी मैच में उसने कितने विकेट लिए। तो क्वेश्चन में साफ साफ कहा गया है आखिरी मैच में उसने 5 विकेट ही लिए हैं सच्ची में। तो एक्चुअल में इससे पहले वाले जितने मैच खेले हैं उसमें भी उसने 80 विकेट ही लिए होंगे। भैया ये एक्चुअल में आखिरी दो, यहाँ अगर आखिरी मैच में 5 लेता तो उस कंपैरिजन में उससे पहले वाले सही में 80 लिए होंगे। क्वेश्चन भी कह रहा है कि आखिरी मैच में 5 ही लिए हैं, तो इसका मतलब टोटल उसने कितने विकेट लिए हैं? 85। आंसर आ गया। किसको डाउट? हाँ भी जल्दी से, ठीक है। अगले क्वेश्चन पर आते हैं जो कि बहुत ही बेहतरीन। अब यहाँ से चीज़ें बदल जाएंगी, ठीक है। तीसरे क्वेश्चन पर आ गए, चीज़ें बदल गई हैं, जल्दी से बताइए क्या होगा आंसर तीसरे क्वेश्चन पर। देखिए
तीसरा क्वेश्चन जल्दी से आपको मैं देता हूँ इस क्वेश्चन को करने के लिए 20 सेकंड। जितने तगड़े आप लेवल के प्लेयर हो, मुझे लगता है आप प्रो प्लेयर हो, ठीक है, प्रो प्लेयर होता है ना जो तगड़ा प्लेयर होता है, आप इसे 10 सेकंड में कर दोगे, बट फिर भी मैं आपको 20 सेकंड दे रहा हूँ जिससे कि आप आसानी से क्वेश्चन को सॉल्व करो। हाँ भाई जल्दी से बताओ, जल्दी बताइए। मेरे भाई टॉपिक तो ये हो गया, बहुत हो गया, आप पढ़ सकते हो, चाहे आप फ्री कोर्स वाली क्लासेस देख सकते हो, यहाँ पे भी दे सकते हो। और अभी एक इतना लाजवाब कोर्स आ रहा है फाउंडेशन बैच मैथ्स का, उसमें पहला चैप्टर वैसे मेंसुरेशन ही चलाऊंगा, उसके अंदर 30 क्लासेस सिर्फ मेंसुरेशन ही होगी। एक होता है कि ना दो बहुत सारी जो आपने मेंसुरेशन पढ़ी होगी, थोड़ा सा ना एक तरीके से नहीं चलती चीज़ें। जो कोर्स में मैं पढ़ा रहा हूँ उसमें क्यूब के ऊपर अलग ही पढ़ाऊंगा। जितने भी आज तक क्यूब के क्वेश्चन आए, जितने भी आज तक क्यूबॉइड के क्वेश्चन आए, जितने भी आज तक आपके रेक्टेंगल के आए, जितने भी स्क्वायर तक आए हैं, जितने भी ट्रायंगल के आए हैं, जितने भी मतलब हर एक चीज़ को एक अलग अलग कैटेगरी में रख के आपको मैं फाउंडेशन बैच में पढ़ाऊँगा। तो कोर्स परचेज कर लेना। देखिए तीसरा क्वेश्चन कह रहा है, एक क्रिकेट खिलाड़ी का 15 मैचों में रनों का औसत 33 है, ठीक है। तो हमने देख लिया भाई, एक क्रिकेट खिलाड़ी है जिसका 15 मैचों का, टोटल 15 मैच हैं उसके, इस चीज़ का ध्यान रखना, 15 मैचों में रनों का औसत 33 है। यदि पहले 10 यानी 15 में से पहले 10 का औसत 45 और अंतिम 5 का औसत कितना होगा, ये पूछा गया है। तो आप ध्यान से समझिए, टोटल 15 मैच खेले हैं, उन 15 में से पहले 10 का एवरेज कितना दे रखा है, कितना है 45, और भैया टोटल 15 मैच खेले हैं, इन 15 में से पहले 10 मैच का 45, तो बचे कितने 5। ये नहीं भी बोलता तब भी हमें पता लग जाना चाहिए कि पहले 10 खेल चुका है 15 में से, तो 5 ही बचे होंगे, बट क्वेश्चन में कह रखा है। तो अंतिम जो 5 मैच बचे हैं इनका एवरेज बताइए। और यहाँ पर कौन सी आती है वैल्यू, यहाँ पे वो एवरेज आती है जो इन 10 और 5 इन सभी टोटल 15 मैचों की जो एवरेज होगी उसे हम कहाँ लिखते हैं, यहाँ पे। यही तो हमने सीखा है कि टोटल 15 मैचों की जो एवरेज है उसे हम कहाँ लिख देंगे, यहाँ पे। क्या क्वेश्चन में दे रखे टोटल 15 मैचों की एवरेज, पहली लाइन में दे रखे 33 है, तो सिंपल हमने यहाँ पे क्या लिख दिया 33, ठीक है, बात क्लियर, ओके। अब जैसा कि आज तक हम सीखते आए हैं, हम क्या करते हैं, इसमें से इसे माइनस करेंगे। जब इसमें से इसे माइनस करें यहाँ पे क्या आ जाएगा 12। एक बात और देखिए, इन दोनों का ना यहाँ पे पहले एवरेज रेशो निकाल लेना। रेशो का मतलब क्या है कि अगर रेशो के हिसाब से अगर ये 2 है तो उसके अनुपात में 1 है, बट एक्चुअल में ये 1 नहीं है, कितना है यहाँ पे 12 आ रहा है, इससे 12 गुना था, तो यहाँ पर जो वैल्यू आएगी वो 2 ना होकर इससे 12 गुना था, कितनी आएगी 24। अब आपके दिमाग में एक ऐसी वैल्यू आनी चाहिए, देखिए बहुत ही खतरनाक सा क्वेश्चन है। इसमें देखिए बच्चों का आंसर क्या क्या आता है, बच्चा ना इसमें बहुत ज़्यादा पजल होता है। देखिए बच्चों का आंसर कुछ का 57 आया होगा और कुछ का आंसर 9 आया होगा। कौन कौन से ऐसे जिनका 57 आ रहा है और कौन कौन से ऐसे जिनका 9 आ रहा है, हाँ भाई जल्दी बताओ। इस चीज़ में ये बहुत बढ़िया क्वेश्चन है मेरे भाई। यहाँ पर तुम क्वेश्चन भेज रहे हो, यहाँ मैं कौन सा तुम्हें अभी डाउट करा रहा हूँ, ठीक है। एवरेज बताओ 57 और 9, 57 किस किस का है, जल्दी से बताओ 57 किस किस का है, हाँ भाई जल्दी से बताइए 57 किस किस का है। कुछ बच्चों का 57 आ रहा है, कुछ का 9, जल्दी से। हाँ मेरे भाई राहुल पक्का। मेरे भाई अनअकैडमी की स्पेशल क्लास देखने के लिए अनअकैडमी की ऐप इंस्टॉल कर लो, वहाँ पे जाके राहुल RAHUL राहुल DESHWL राहुल देशवाल लिख दो, DESHWL, या फिर इस टेलीग्राम के ग्रुप में चले आओ ना, राहुल सर मैथ्स ऑफिशियल के टेलीग्राम ग्रुप में। यहाँ पर जाकर आप नॉर्मल आपको लिंक मिल जाएगा डायरेक्ट। देखिए तो अभी तक कुछ बच्चों ने कहा है कि 9, कुछ का कहा है 57। देखिए देख लेते हैं। अब यहाँ पे या तो 57 आना चाहिए। 57 क्यों? क्योंकि मुझे पता है कि हमें एक ऐसा नंबर चाहिए जिसमें से इसे माइनस करके क्या आना चाहिए 24। ऐसा ही सोच रहे होंगे आप। तो जब ऐसे नंबर के लिए तो इन दोनों को जोड़ देंगे और यहाँ क्या लिख देंगे 57। पर तभी आपके दिमाग में एक बात आएगी कि यार ये वाला नंबर इससे भी छोटा और ये वाला नंबर इससे भी छोटा। और ऐसा तो नहीं सीखा हमने कहीं पर भी कुछ। हमने क्या सीखा है, जो ये नंबर है अगर इससे छोटा है तो 100% डन है इस वाले से बड़ा होगा, क्योंकि इन दोनों के कोई बीचों बीच में कोई वैल्यू होती है, वो ये वाली वैल्यू रहती है। यानी कि ये बड़ी वैल्यू नहीं आएगी, ये छोटी आनी चाहिए। तो छोटी के लिए 33 और 24 का अंतर कितना आ जाएगा 9।
यानी कि एक्चुअल में यहाँ पे जो वैल्यू आएगी वो क्या आनी चाहिए 9, तभी तो 33 में से 9 जाएगा तो कितना आएगा 24। भैया इन एक बड़ी होगी तो एक छोटी, तो 9 आंसर आ गया। किसी को डाउट? ये 9 आएगा, ठीक है। किसी को डाउट जल्दी से बताइए। ठीक है, आ जाओ। 57 वाले बहुत होंगे मुझे पता है। फोर्थ क्वेश्चन पर आ जाइए जल्दी से। फोर्थ क्वेश्चन देखिए मेरे भाई, तो ऐसा नहीं है 57 बहुत ज़्यादा आता हो तो इन्हें ऑप्शन नहीं रखा हुआ, नहीं तो आप में से आधी से ज़्यादा दुनिया, तो मतलब आधी से ज़्यादा दुनिया कह रहा हूँ, आधे से ज़्यादा तो में से तो 57 नहीं दे रहे होते। देखिए जल्दी से आ जाओ। देख लेते हैं। इस क्वेश्चन के लिए आपके पास है 20 सेकेंड, तो समय शुरू होता है अब। तो देखते हैं कौन सा है तुम में से वो खिलाड़ी जो करने वाला है इस क्वेश्चन को 20 सेकंड में। तो जल्दी से बताइए, आ जाओ भाई जल्दी से। देखो कितनी प्यारी से एक बच्चे ने बात कही है कि लाइव स्टूडेंट इतने सारे बैठे हैं परंतु लाइक इतने कम क्यों। ऐसा इसलिए है मेरे हिसाब से कि बच्चा बहुत ध्यान लगा के पढ़ाई कर रहा है, तो उसका ध्यान नहीं गया लाइक करने पर कोई नहीं, अब कर दीजिए, ठीक है। हम उस ध्यान को इस तरफ थोड़ी देर के लिए बदल देते हैं कि जल्दी से एक बार इतने तो लाइक कर दीजिए जितने आप लाइव बैठे हो, ठीक है। तो जल्दी से एक पॉजिटिविटी तो आनी चाहिए ना यार अंदर से कि नहीं यार मज़ा आ रहा है बच्चों को पढ़ने में। देखिए क्वेश्चन क्या कह रहा है फोर्थ, तो अलग अलग सेक्शन, जिनमें से अगर मैं पहले सेक्शन की बात करता हूँ तो पहले सेक्शन जिसमें 40 बच्चे हैं, पहले सेक्शन जिसमें 40 बच्चे हैं उनके एवरेज मार्क्स सभी बच्चों के 60 हैं। दूसरा सेक्शन जिसके अंदर कितने बच्चे हैं नहीं दिया गया कितने बच्चे हैं, पर उसमें ये दे रखा है कि दोनों सेक्शनों में टोटल 100 बच्चे हैं। देखिए कभी कभी क्या होता है वो पूरी बात नहीं कहता, वो कुछ इस तरह से कह देगा कि भाई पहले सेक्शन में 40 बच्चे, दोनों में 100, दोनों में 100 का मतलब है दूसरे सेक्शन में कितने हैं 60 बच्चे। तो कह रहा है कि पहले सेक्शन में 40, दोनों में 100 यानी दूसरे में 60 हैं, तो दूसरे वाले सेक्शन में जो 60 बच्चे हैं इनका एवरेज मार्क्स बताना है, यही पूछा गया ना। हाँ, और कह रहा है जो टोटल 100 बच्चे हैं दोनों सेक्शनों में, पहले के 40 और दूसरे सेक्शन के 40, 60, इन सभी 100 बच्चों का ओवरऑल एवरेज दे रखा है 72। तो आपसे ये वाली वैल्यू पूछी है, तो कोई बहुत बड़ी बात नहीं। सबसे पहले ना यहाँ पे रेशो बना लिया करो, ये आ गया 6:4। हम क्या करेंगे, देखो इन दोनों में से बड़ा ये है, बड़े में से इसे माइनस करेंगे, क्या आ गया 12। एक्चुअल में ये 6 नहीं है, ये कितना आ रहा है यहाँ पे 12, इससे 2 गुना था, तो यहाँ पे जो वैल्यू आएगी वो 4 ना कर 2 गुना था, कितना चाहिए 8। यहाँ पे 8 कब आएगा, जब यहाँ पे कितना होगा 80 में से 72 आया तभी तो 8 आएगा, तो हमारे यहाँ पे क्या आ गया 80। ये आंसर आ गया, साफ दिख रहा है ये, ठीक है। कोई डाउट? ओके नवीन मेरे भाई, देखिए अगले क्वेश्चन पर आ जाइए जल्दी से। हाँ भाई अगला क्वेश्चन देखिए क्या करा है, 5वां क्वेश्चन जो कि बहुत ही लाजवाब गजब और बेहतरीन है। जल्दी से सही बच्चे इसका आंसर देंगे, जल्दी से बताइए, आराम से करिए, कोई दिक्कत नहीं है। ये बताओ इसमें किसी को कोई डाउट? हाँ भाई जल्दी बताओ, इसमें कोई डाउट? कोई दिक्कत नहीं है, ओके चलो जल्दी से बताइए अगले क्वेश्चन का आंसर क्या होगा। सर पानी दीजिए यार थोड़ा सा। हाँ भाई 5th क्वेश्चन का आंसर दीजिए, क्या होगा जल्दी से बताइए, क्या होगा आंसर 5th क्वेश्चन का। जब तो थोड़ा सा पानी पी लो, ठीक है। क्योंकि भाई जल ही जीवन है, पानी पीते रहना चाहिए, वो बात अलग है, खड़े होकर नहीं पीना चाहिए, क्योंकि जल खड़े होकर पीने से मृत्यु भी बन सकता है। मृत्यु का शरीर में थोड़ा सा पैरों में दर्द वर्द होने लग जाता है, पर अब कर क्या सकते हैं। अरे पैन मार्कर कहाँ गया, लीजिए एक बार सर मार्कर में प्लीज़ थोड़ी सी निकाल दीजिए। देखो यार क्वेश्चन में क्या कहा गया है, क्वेश्चन कह रहा है कि कुछ 50 बच्चे हैं जिनका समान भार मतलब एवरेज वेट दे रखा है। तो कुछ 50 बच्चे हैं, इन 50 का एवरेज वेट नहीं बताया गया, बात कह रखी है इन 50 के एवरेज वेट की। एक जहाज़ में चढ़ाए गए, उसके अलावा 5 और चढ़ाए गए, उसके अलावा 5 बक्से और चढ़ाए गए जो 105 किलो के थे। तो इन द एंड जब चेक किया गया ये 50 और ये 5 55 बक्से हैं ना, इन 55 बक्सों का औसतन वेट एवरेज वेट जो निकाला गया तो पाया गया 95 किलोग्राम।
तो मैंने क्या कहा, यहाँ पर कौन सी वैल्यू आती है, इन सभी का, सभी जितने भी हैं इन सभी का जो ओवरऑल एवरेज होता है वो यहाँ आ जाता है। ठीक है, हमने क्या सीखा है, सबसे पहले देखिए अगर मैं इनका रेशो निकालता हूँ तो रेशो क्या निकलेगा, 1:10 निकलेगा। अगर मैं इसमें से इसे माइनस करूँगा तो यहाँ पे 10 आएगा। अब आप देखिए यहाँ पे भी एक्चुअल में 10 है, अगर यहाँ पे 10 होगा, अगर यहाँ 10 है तो उस कंपैरिजन में यहाँ पे 1 होना चाहिए, यानी यहाँ 10 है तो कंपैरिजन में यहाँ पे 1 ही आना चाहिए। अब यहाँ 1 कब आ सकता है, या तो यहाँ पे 94 हो या 96। अगर 96 लिख दूंगा तो 96 भी 95 से बड़ा और 105 भी 95 से बड़ा, यानी कंडीशन सेटिस्फाई नहीं होगी। तो यहाँ पे मुझे क्या लिखना पड़ेगा, 94, और ये क्या हो गया मेरा आंसर। किसी को डाउट? टेक्निकल गुरुजी यू आर टैलेंटेड। मेरे भाई कैसे पढ़ाई वढ़ाई में दिल नहीं लग रहा तुम्हारा, मतलब टेक्निकल गुरुजी टैलेंटेड है। मैं तुम्हारी बता रहा हूँ, कुछ बच्चे मतलब कि रेगुलर नहीं पढ़ते, वो चीज़ मुझे थोड़ा सा ना यार दुख पहुँचाती है। अगले क्वेश्चन पर आ जाओ, चलो बताओ क्या होगा इसका आंसर। हाँ भाई जल्दी से बताइए क्या होगा, बहुत ही प्यारा सा क्वेश्चन है। 6 क्वेश्चन जल्दी से देंगे आंसर, फिर उसके बाद चीज़ों को बदलने वाले हैं हम। 6 क्वेश्चन पर आइए। हाँ भाई ये बताओ एक बार, चीज़ें समझ तो आ रही है ना सभी को? मेरे हिसाब से तो समझ 100% आ रही होंगी मेरे भाई। दो बुक का ऐसा है, मैं तुम्हें फिर से बताता हूँ, देखो बुक पे पूरा काम कर दिया था, सभी चैप्टर एकदम सीरीज में लग गए थे। मैंने आपको पहले आज से दो कब जब लॉकडाउन शुरू हुआ था उससे पहले एकदम 100% सारी चीज़ मैंने बताई दी थी। लॉकडाउन के बाद सब अपने अपने घर चले गए यार, बच्चे जितने भी काम कर रहे थे, ठीक है, और अब पूरा काम ही रुक गया उस बुक पे। और मैं नहीं चाहता था, वो बुक का मतलब होता है आपकी पूरी लाइफ, वो बुक आपके नाम से जुड़ जाती है। तो एक भी कमी उसमें रह गई तो कहीं ना कहीं नाम दो। यहाँ पर क्या होता है, कोई भी चीज़ गलत होती है तो आप बता देते हो, पर बुक के अंदर ना आप वहाँ पर होंगे ना मैं वहाँ पे होऊंगा। सिर्फ ये होगा मेरी बात, मेरी मतलब मेरा नाम, या तो आप अच्छे तौर पे लोगे, अच्छी बुक होगी, बुक अच्छी है, सभी क्वेश्चन, बस उसके अंदर ये चेक करना है मच्छर, ठीक है, उसके अंदर ये चेक करना है कि कोई मिस मतलब कि गलती से कोई नंबर तो गलत नहीं है, नहीं तो क्वेश्चन तो सारे बहुत बेहतरीन तरीके से बना रखे हैं। छठा क्वेश्चन देखिए, कह रहा है एक क्रिकेट खिलाड़ी का 15 मैचों में रनों का औसत 33 है। ये तो क्वेश्चन हो गया, अगले पे आओ यार, 7वें पे आओ, रिपीट है तो 7th क्वेश्चन, ध्यान नहीं दिया मैंने, सॉरी देख लिया मैंने, 7th पे आते हैं। ओके अगले पे आ गए, मैंने मान लिया तुम्हारी बात, ये रिपीट था क्वेश्चन, ठीक है। अगला देखिए 7th क्वेश्चन क्या कह रहे हैं, देखते हैं। कह रहा था एवरेज ऑफ 20 नंबर से 15, ठीक है। चलो आपको पहले कम से कम 10 सेकंड तो 15 सेकंड देता हूँ, जिससे आप इस क्वेश्चन को पढ़ तो पाओ कम से कम। हाँ भाई जल्दी बताओ, सर मार्क कर देना। 15 सेकंड आपके पास है, आराम से पढ़िए इस क्वेश्चन को, इंक डाल दिया ना इसमें तो पढ़िए ही, ठीक है। तो जल्दी से बताइए, 15 सेकंड है। हाँ भाई बताओ। अगर कोई भी बड़ा सा पब्लिकेशन वाला, मतलब कोई जो बड़ा पब्लिकेशन होता है उससे जुड़कर ही लॉन्च करूँगा, ऐसे तो नहीं। और अभी आगे जाके देखेंगे, अभी तो यह है कि यार समय लगेगा उस पर, क्योंकि जो टीम है ना उसने ही काम किया था साथ में, और एक टीम अब वो वहाँ से मतलब थोड़ा सा घर वाले कह रहे हैं यार दिल्ली मत जाओ, वहाँ पे लॉकडाउन, और मैं भी नहीं चाहता यहाँ पे आगे वो फंसे। तो अभी तो कोई यार ऐसा टाइम दिख नहीं रहा, कोई दिक्कत नहीं, आप मुझसे यहाँ पढ़ रहे हो, सारी चीज़ें यहाँ कवर करा दूँगा, मतलब कि जो कोर्स वगैरह होगा या फिर फ्री क्लासेस है, हर जगह मिला के सारी चीज़ें कवर हो जाएंगी। देखिए 7th क्वेश्चन क्या कह रहा है, और फ्री क्लासेस जरूर लो, जो फ्री कोर्स की क्लासेस जो अनअकैडमी पर चल रही हैं, आपको उससे बहुत ज़्यादा सीखने को मिलेगा। जो अनअकैडमी पे फ्री कोर्स चल रहा है, ठीक है, आपके लिए वहाँ पर चला रखा है, आपको बहुत मज़ा आएगा। और ये वाली क्लासेस भी सिंपल कह रखा है क्वेश्चन में, द एवरेज ऑफ 20 नंबर इज 15, यानी जो टोटल नंबर हैं वो 20 हैं, जिनका एवरेज कितना है 15। तो मुझे पता है टोटल का जो एवरेज होता है वो बीच में आता है, उस 20 में से कुछ एवरेज 5 हैं, कुछ नंबर 5 है जिनका एवरेज कितना है 12, और कुछ नंबर, टोटल 20 है ना यार, दो टोटल 20 नंबर हैं, उन 20 में से कुछ यानी कि 5 नंबर का एवरेज 12, तो बचे कितने 15। तो इन 15 का एवरेज पूछा है, तो आप एक साइड में क्या करोगे, सबसे पहले इन दोनों का रेशो बनाओगे, 1:3 आ जाएगा, ठीक है। इसमें से इसे माइनस करोगे तो 15 से 12 या 3, यहाँ 3 है और यहाँ पे भी 3 है, तो यहाँ 3 कंपेरिजन 1 है, तो यहाँ पे भी 1 है, ये 1 है, तो यहाँ पे कितना चाहिए 16 आंसर आया। नेक्स्ट क्वेश्चन सर जल्दी से स्पीड में, 8th क्वेश्चन पर आइए जल्दी से, क्या कह रहा है। हाँ भाई नेक्स्ट क्वेश्चन पर आइए, जल्दी से देखते हैं क्या कह रहा है अगला क्वेश्चन।
अगले क्वेश्चन की तरफ आ चुके हैं सभी बच्चे, जल्दी से देखिए क्या करा अगला क्वेश्चन। ठीक है, तो 8वां क्वेश्चन, बट जब भी लॉन्च होगी बुक इस तरह से लॉन्च की जाएगी कि आने वाले कम से कम 10, 15, 20, 25, 30 साल तक उसमें मतलब आगे अपडेट भी करते रहेंगे। बट हाँ, नाम ऐसा बनाना है कि होना चाहिए ना, तो अब भी तुम्हारी जॉब लगे और जब तुम बड़े हो जाओ तो अपने बच्चों से क्या करोगे, ये तुम जिस बुक से पढ़ रहे हो ना हमारे सर जी की आई। ठीक है, पता नहीं तब तक याद रखोगे नहीं रखोगे, वो ज़माना और था ये ज़माना और है। बट हाँ, थोड़ा बहुत कभी कभी बातों में मतलब थोड़ी सी बातें कर लेना, वही बहुत है मेरे बारे में। देखिए, द एवरेज वेट ऑफ 5 पर्सन सिटिंग इन अ बोट इज 38 kg। कुछ 5 व्यक्ति, बहुत ही प्यारा सा क्वेश्चन है, इस क्वेश्चन को समझोगे तभी बहुत मजा आएगा। ठीक है, नहीं तो थोड़ी सी गलती कर दोगे। कह रहा 5 व्यक्ति, ध्यान से समझेंगे, एक बोट है, 1, 2, 3, 4, 5 व्यक्ति बैठे हैं इस नाव के अंदर। ठीक है, देख रहे हैं ना साफ साफ ये 5। ठीक है, अब अभी क्या बात हुई है कि द एवरेज वेट ऑफ 5%, जो 5 व्यक्ति इस नाव में बैठे हैं, इन 5 व्यक्तियों का जो एवरेज वेट था वो कितना था क्वेश्चन के अंदर, 38। आगे क्या कहा गया है, द एवरेज वेट, जो 5 व्यक्ति और जो नाव दे रखी है, इन सभी का एवरेज वेट कितना दे रखा है, 52। बच्चा ना यहाँ कंफ्यूज हो जाता है, यार किसका एवरेज वेट कह रहा है, वो कह रहा है ये जो 5 व्यक्ति हैं इसका और इस नाव का, यानी टोटल देखा जाए तो टोटल कितने जने, 6। इस 6 में से 5 व्यक्ति हैं, एक नाव है, इसी एक नाव का एवरेज वेट वो बाद में आके पूछेगा। यानी ये जो 6 हैं, ये 5 व्यक्ति और एक नाव, इन 6 में से 5 का दे रखा है 38, इस नाव का पता नहीं है, बट इन 6 का एवरेज वेट क्वेश्चन में कितना कह दिया, 52। 6 यानी कि ये 5 व्यक्ति और इस नाव का एवरेज वेट क्वेश्चन में क्या कह दिया, कितना, 52। यही दे रखा है ना, ठीक है, यही दे रखा है। अब अगर आपसे मैं बोलूं कि भाई इनके बीच का डिफरेंस बताइए, तो यहाँ पर कितना आ जाएगा, 14। अब अगर यहाँ की वैल्यू भी मुझे पता लग जाए तो मैं यहाँ की वैल्यू पता लगा लूँगा। मैंने देखा कि यार इस रेशो के हिसाब से अगर ये यहाँ पे 1 आता तो यहाँ 5 आया था, कोई दिक्कत नहीं थी, बट यहाँ 1 नहीं आ रहा, जो वैल्यू आ रही है वो इससे 14 टाइम्स ज़्यादा है। कितने गुना आया था, 14। तो इसी तरह से यहाँ पे जो वैल्यू आएगी वो भी 5 ना होकर 14 गुना ज़्यादा कितनी होगी, 70। इस वाले बात में किसी को डाउट, कोई डाउट नहीं होना चाहिए। ठीक है, अगर ये 70 है तो यहाँ पर आपके हिसाब से क्या वैल्यू आनी चाहिए, तो आप कहोगे सर इन दोनों का टोटल यहाँ पर आना चाहिए 122। किसका आंसर आ रहा है, हाँ भाई जल्दी से बताओ। बहुत बेहतरीन भाई, बहुत बढ़िया, शाबाश। मेरा स्पीड बनाने के लिए सबसे ज़रूरी है जो मुझे लगता है, ठीक है, या तो आप किसी एक बुक को चुन लो। जितनी बुकें आप पढ़ोगे इसका मतलब आप ये समझ लो आप उस कंपटीशन से बाहर हो रहे हो। जो बच्चा ना यहाँ पर वो ये नहीं देखो, वो ये नहीं कह रहे कि हमें तो कोई पीएचडी होल्डर चाहिए जिसने इतनी बुकें पढ़े रखी हैं, संसार भर रखा है उसके अंदर मैथ की बुक होगा। आप क्योंकि वो एक उसके पास लिमिटेड आपके लिए सिलेबस है। आपके दिमाग में कोई भी भर सकता है कि आपका सिलेबस बहुत बड़ा है, बहुत बड़ा नहीं है। आपसे कोई आईएएस की तैयारी नहीं करवा रहा, आपके पास लिमिटेड सिलेबस है, मतलब लिमिटेड क्वेश्चंस हैं, उन्हीं को रिपीट 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 करे जाना है आपको। अच्छा, वो रिपीट रिपीट कैसे करोगे, किसी भी एक बुक को चुन लो, किसी एक बुक को, जैसे किरण की ले ली। अब आप क्यों कहोगे सर किरण की ही क्यों, क्योंकि उसमें जितने भी प्रीवियस क्वेश्चंस हैं, जितने भी प्रीवियस क्वेश्चंस हैं सभी उस बुक में आपको मिल जाएंगे। अब होगा क्या, एक तो दो प्रीवियस के साथ साथ उसमें एक सीरीज में पहले आसान 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 फिर टफ टफ टफ। ठीक है, एक सेकंड रुक जाइए, मतलब छिका रही है, रुक गई देखो। तो आप नॉर्मल उस बुक को पढ़ते रहिए, उसी बुक को जब तक एग्जाम नहीं आएगा 10 बार लगा दोगे। मुझसे आज लिखवा लेना, बट एक एक क्वेश्चन कर लिया, 100 नंबर का पेपर होगा तो 100 ही आएंगे। चाहे मेंस तक का पेपर दे देना सीजल का, इसी एक बुक से हो जाएगा। एक व्यक्ति जो आपके आस पड़ोस में रह रहा है, भैया पूरे 24 घंटे पढ़ रहा है, उसने पढ़ दी 10-15 बुकें, और एक बच्चे तुम जो मेरी बात मान के सिर्फ एक बुक को पढ़ते रहो। बट ऐसा नहीं है कि आपने इस बुक में से 50 क्वेश्चनों पे या 500 क्वेश्चनों पे टिक मार रखा है, ये तो बाद में करूंगा, ये टफ क्वेश्चन है। हर एक क्वेश्चन को नहीं आता, उसकी ट्रिक नहीं पता, तो पीछे से जो उसका लॉन्ग वे वाला मेथड है वो भी देखो, कोई दिक्कत नहीं है, पर करे जाओ, उसी एक बुक को लगाते जाओ, उसके आंसर भी रट लो, चाहे कोई दिक्कत नहीं है, एक टाइम पे आने के बाद।
क्लियर, कुछ नहीं बचेगा आपके एग्जाम में, आप खा जाओगे, इसकी गारंटी मैं लिख के दे सकता हूँ आपको। एक होता है ना कि सर यार कैसे, लिख के कागज़ पे, नहीं तो जितना भी मेरा सब कुछ है तुम्हारा। इसका इतना ज़्यादा मुझे हुआ अपने ऊपर भरोसा कि भैया, इसीलिए जो मेरी बुक थी ना, अगर लॉन्च हुआ थी मैं अपनी वाली ही कहता तुम्हें वो पढ़ते रहो, उसे 10 बार पढ़ लेते, बट ये भी अच्छी है, इसे पढ़ो, ठीक है। हाँ, अगर कोई बच्चा यूँ सोच रहा है कि भाई उसी दिन फेल की कगार पे चले आओगे जिस दिन आप 10 बुकों में फंस जाओगे, ये भी पढ़ूंगा, ये भी पढ़ूंगा, वो भी पढ़ूंगा और वो भी पढ़ूंगा, उसी दिन आप ख़त्म हो, फिर नहीं आप कुछ कर पाओगे। सर नेक्स्ट क्वेश्चन लगाइए, 8वें के बाद 9वां। देखिए 9वां क्वेश्चन देख लेते हैं क्या करा है। देखिए आपके लिए इस क्वेश्चन के लिए बहुत प्यारा सा क्वेश्चन है, 20 सेकंड का टाइम है, सभी बच्चे करेंगे जल्दी से, फिर बहुत ही इसके बाद बहुत ही खतरनाक सा क्वेश्चन आने वाला है। हाँ ठीक है, आ जाओ तुम, बस तुम जॉब ले लोगे ना तो ना एक बहुत बड़ा बोझ हटेगा, तुम समझ नहीं सकते। ये कंपटीशन है जिसके अंदर मुझे अपने वाले स्टूडेंट सबसे ज़्यादा पास कराने हैं, ये अपने आप से कंपटीशन है मेरा, ठीक है। औरों से तो क्या करना, और तो भैया दुनिया बेवकूफ़ बना रही है, तो भैया वो कंपटीशन तो औरों से मैं कर नहीं सकता। जिस दिन तुमने साथ छोड़ा, नहीं पढ़ाई करोगे तो भैया फिर उस दिन बेवकूफ़ भी बनाएंगे। 9वां देखिए क्या कह रहा है क्वेश्चन, कह रहा है एक क्लास में लड़के व लड़कियों का औसत ए है, यानी टोटल जितने भी हैं उनका औसत ए है। जो सभी का औसत होता है उसे कहाँ लिखते हैं, यहाँ पे देखो, कुछ उस क्लास में बॉयज़ रहे होंगे पक्का पक्का, और उस क्लास में कुछ गर्ल्स रही होंगी, बट सभी का ओवरऑल एवरेज जो दे रखा वो क्या दे रखा है, ए। वो कहाँ पे आता है, बीच में। देखो कुछ बॉयज़ होंगे जिनका एवरेज यहाँ जाएगा, कुछ गर्ल्स होंगी जिनका एवरेज यहाँ पे आएगा, बट जब भी सभी का एवरेज आता है वो यहाँ पे आता है, जिसको ए ही बोल रखा है उन्होंने। फिर आगे आए, अगर बॉयज़ और गर्ल्स की जो संख्या है उनकी बात की जाए तो अगर 3 लड़के हैं तो उस कंपैरिजन में एक क्या है, लड़की, ठीक है। लड़कों का औसत क्या है, तो मुझे पता है बॉयज़ का एवरेज यहाँ पे लिखा जाएगा a+1, तो गर्ल्स का एवरेज पूछा है, गर्ल्स का एवरेज यहाँ पे जो वैल्यू आएगी वो आपसे पूछी गई है कि गर्ल्स का एवरेज क्या होगा। कोई बहुत बड़ी बात नहीं है, हम नॉर्मल क्या करेंगे, देखिए सबसे पहले इसमें से इसे माइनस करेंगे, इसमें से इसे, तो आप कहोगे सर a+1 साफ साफ है a से बड़ा है, यानी a+1 में से a माइनस करेंगे, और जैसे ही माइनस करेंगे यहाँ पे क्या आ जाएगा, 1 आएगा कि नहीं आएगा भाई। नॉर्मल यार आप करके देखो, a+1 में से माइनस करेंगे 1 तो 1 से 1 कट जाएगा हमारा, सॉरी कह रहा हूँ, a+1 में से a माइनस करेंगे, a+1 में से a माइनस करेंगे तो a से a कट जाएगा, 1 आ जाएगा, तो आ गया 1, कोई दिक्कत नहीं है। पर मैंने देखा कि जब यहाँ पर 1 आता है तो यहाँ पर अगर गर्ल 1 है उस कंपैरिजन में बॉयज़ 3 है, ठीक है, ये अनुपात दे रहा है, यानी अगर यहाँ पे इस हिसाब से भी 1 आया है तो यहाँ 3 आना चाहिए। अब आपके हिसाब से या तो यहाँ पर एवरेज a+3 होनी चाहिए, या फिर आपके लिए यहाँ पर जो वैल्यू आएगी a-3। देखिए यही दोनों आंसर है आपके, मतलब इन दोनों में से एक आंसर हो सकता है, तो a+3 या a-3, क्या आंसर आ रहा है आपका, जल्दी से बताइए, a+3 या a-3? a+3 भी आएगा बच्चों का और a-3 भी। देखिए मैं क्या कर रहा हूँ, a+3 भी आएगा और a-3 भी। मुझे हर वो बात पता है जो होती है दिक्कत बच्चों के साथ, ठीक है। और ये कहाँ से आई है, इसलिए नहीं है कि ऑनलाइन पढ़ा के, ऑफलाइन में जितना समय दोगे ना, टीचर वही है जिसने ऑफलाइन में पढ़ाया पहले, ठीक है, नहीं तो और तो सब बेखूबी बना रहे हैं। तो देखिए मैं ये नहीं कह रहा, मैं ही, जिसने भी ऑफलाइन में पढ़ा के और जो इस आज ऑनलाइन में आ गया वो एक अलग बात है, बट ऑफलाइन से ना आपके साथ टच, जितना आपके साथ समय बिताएगी उसमें कि हाँ भाई बता क्या आंसर है, a+3, सर a+3 आ रहा है मेरा, a-3 इन सब का आ रहा है, मतलब a+3 क्यों नहीं आ रहा, इस तरह से होता है ना थोड़ा सा बच्चों में, तो पता लग जाता है। देखिए कुछ का आंसर a+3 आ रहा है और कुछ का आंसर आ रहा है a-3। अब ये मुद्दा उठता है क्या वैल्यू यहाँ पर आएगी। आपको ना कुछ भी ज़्यादा सोचने की ज़रूरत नहीं है, आप a+3 इसलिए सोच रहे हो क्योंकि आपको पता है इन दोनों का a+3 और a का अंतर 3 आएगा, तो सही है। आप a-3 भी इसलिए सोच रहे हो क्योंकि a-3 और a का अंतर कितना है, 3। बात दोनों ही तरीक़ों से सही है, पर आपको जैसा कि पता है कि
इस वाली और इस वाली वैल्यू जो यहाँ पर और यहाँ पे जो वैल्यू होती है, इन दोनों के ये वाली जो वैल्यू होती है बीचों बीच में कहीं पड़ रही होती है। यानी कि जैसे मैं कहूँ कि ये 3 है, ये पड़ेगा आपका 1 और 7 के बीचों बीच कहीं पर। 3 इसका मतलब 1 और 7 के कहीं बीच में आ रहा है। इसका मतलब क्या है, 1 से तो बड़ा है और 7 से छोटा है, यही तो मतलब हुआ इसका। इसी तरह से यहाँ पे क्या मतलब आता है, जो A है इससे अगर छोटा है, यानी इन दोनों में से इससे छोटा है तो इस वाली से बड़ा होगा कि नहीं होगा। बट अगर जब आप यहाँ a+3 लिख देते हो, ये a+3 भी इससे बड़ा है और a+1 भी इससे बड़ा, और ये दोनों ही इससे बड़े नहीं हो सकते। अगर ये बड़ा है तो ये वाला छोटा होगा, इसका मतलब a-3 यहाँ पर आएगा। किसी को डाउट? हाँ भाई जल्दी से बताओ। ओके मेरे भाई आ जाइए, 10वां क्वेश्चन। ओके सिद्ध राणा, यार सिद्ध को तो मैंने बहुत पहले ही समझा रखा है कि कौन सी बुक पढ़नी है। मतलब मैंने अकेले में नहीं समझाया था, मतलब मैंने एक बार पहले वीडियो बनाई थी कौन सी बुक्स पढ़नी चाहिए, वो पहले मेरी वीडियो बना रखी थी। फिर से कभी बना दूंगा कैसे पढ़ना चाहिए, कैसे कौन सी बुक। आगे जाके आपके लिए बहुत प्यारी प्यारी सी क्लासेस लाने वाला हूँ मैं, जो आपको बहुत फ़ायदा उठाएंगे देंगे। देखिए 10th क्वेश्चन, इस क्वेश्चन के लिए आपको मैं दूंगा पूरे 30 सेकंड, क्योंकि ये बहुत प्यारा सा क्वेश्चन है। सीजीएल मेंस का क्वेश्चन है, ठीक है। जल्दी से बताइए क्या होगा। मेरे भाई वॉल्यूम कम नहीं है, आपको वॉल्यूम तेज कर लेनी चाहिए, मतलब ईयरफोन वगैरह ले लो। होगा क्या अगर मैं ज़्यादा दो, वैसे मैं बहुत तेज बोल रहा हूँ, कम आती है क्या इनमें वॉल्यूम? पूरी आ रही है ना यार, पूरी आती है वॉल्यूम। अगर आप यूँ कहोगे मैं चिल्लाऊँ तो समझ लो 5-6 दिन बाद ये बैठ जाएगा, आपकी 2 दिन की छुट्टी। नहीं तो फिर मैं ऐसा बोलूँ अच्छा ही हो गए, समझ रहे हो, फिर खाम है फटी आवाज़ के साथ पढ़ोगे तुम। हाँ ये बताओ जल्दी से। विकास दुबे, सिद्ध भाई, देखो ओ मेरे भाई, हर चीज़ का एक वे से बता रहा हूँ जिससे आपके दिमाग पे टेंशन ना हो, इसीलिए सभी में एलिगेशन लगा रहा हूँ, ठीक है। आ जाइए, अब मैं किसी एक क्वेश्चन को जब मुझे पता है कि आपके दिमाग में एक बात सेट हो चुकी है, उसी से कराओ तो ज़्यादा बेहतर है ना। अच्छा आंसर किस चीज़ का है बताओ। हाँ भाई आंसर बताओ। अरे यार देखो, ये a है, ये a-3 आ गया, ठीक है। एक बच्चा कह रहा है कि अगर a-3 आएगा तो यहाँ पे -3 नहीं आएगा। मैंने आपको कितनी बार बताया है, देखिए ये a+1 था, ये a-3, ठीक है। एक बार क्वेश्चन हटाइए, कुछ बच्चों के दिमाग में डाउट है, इस डाउट को ही खत्म करूँ। एक बच्चा कह रहा है अगर यहाँ पे a-3 लेंगे तो यहाँ पे -3 नहीं आएगा। मैंने आपको क्या सिखाया है, अगर ये दोनों में से जो बड़ा है, क्या a बड़ा है? नहीं बड़ा है ना। क्या बड़ा है? a+1, तो a+1 में से a को क्या करेंगे माइनस, तो a+1 में से माइनस करा a, तो a से a कट गया, यहाँ पे क्या आएगा 1, जो कि हमारा आया भी था यहाँ पे 1, कोई दिक्कत नहीं थी। अब आप बताइए a बड़ा है या a-3 बड़ा है? a बड़ा है, a में से माइनस करेंगे a-3, a माइनस, ये a माइनस का माइनस माइनस +3, a से a कट जाए क्या आ जाएगा +3, आया कि नहीं आया +3। जब इतने दिनों से पढ़ा रहा हूँ इसलिए कहता हूँ हर एक क्लास को लिया करो, सिर्फ एवरेज नहीं एलिगेशन तो पढ़ लो, जो मैंने पढ़ा दिया है वहाँ पर इसका मतलब आत्मा तक पढ़ा दिया मैंने एलिगेशन में, जाके देखो तो सही क्लासेस को, ठीक है। अब लगाओ जल्दी से, मतलब मैं दुबे से मिलता हूँ हैं। अच्छा भैया क्यों तुम ऐसी बात कह रहे हो, मैं यूपी में भी नहीं जाऊँगा कभी गलती से, मैं बॉर्डर भी क्रॉस, वैसे ही मैं घर से बाहर नहीं निकलता, और तुम और यूँ कहते हो कि मेरी शक्ल उससे मिलती है, और मैं पता लग रहा है कि मैं जाऊँ ही नहीं यूपी में कभी। आ जाऊँ, और शक्ल भी किससे मिलवा दी तुमने मेरी, हैं वो बड़ा बूढ़ा आदमी बेचारा है, और हम यहाँ पे एकदम, अभी यहाँ बाल आ जाए ऐसे हो गए खराब से, तो शायद हो सकती है। 10वें पे आ जाओ, क्या कर रहा है, द एवरेज मंथली इनकम ऑफ सर्टेन एग्रीकल्चर वर्कर इज़ एस। कुछ एग्रीकल्चर वर्कर हैं जिनकी एवरेज सैलरी एस है, एग्रीकल्चर वर्कर, और कुछ अदर वर्कर्स हैं जिनकी एवरेज सैलरी कितनी है। सर ये बंद करो, ठंड लगी हुई है मुझे, ठीक है।
कुछ एग्रीकल्चर वर्कर हैं जिनकी एवरेज सैलरी एस है, कुछ अदर वर्कर्स हैं जिनकी एवरेज सैलरी टी है। अगर बात की जाए एग्रीकल्चर वर्कर्स और अन्य वर्कर्स की, तो एग्रीकल्चर वर्कर 11 हैं। अगर ये एक है तो इनका 11 गुना एग्रीकल्चर वर्कर्स हैं, यानी इनके ये रेशो दे रखिए भाई हम इतने हैं तो उस कंपैरिजन में हम इतने हैं, ठीक है। अब आगे आते हैं तो पूछा गया है क्या, जितने भी सभी वर्कर्स हैं एग्रीकल्चर वाले और अदर्स जो हैं सभी का ओवरऑल एवरेज बताना है, एवरेज मंथली इनकम, ठीक है। अब क्वेश्चन में हमें दे क्या क्या रखा है, क्वेश्चन में दे रखा है तो क्वेश्चन के अंदर अगर हम जाएंगे तो आप एक चीज़ मुझे छोटी सी बताइए, कल परसों ये क्वेश्चन मुझे कल वाली सीरीज़ का था, आज करा रहा हूँ, शायद आपको कल वाली चीज़ें याद आ जाए तो बहुत आसानी से समझ पाओगे। कल मैंने आपको एक चीज़ समझाई थी, मुझे जल्दी से बताना क्या याद है कि नहीं याद है। मैंने आपसे क्या कहा था, इन दोनों का टोटल 11 और 1, यहाँ पे टोटल कितना है 12 है कि नहीं है। तो इन दोनों का टोटल हमें जब भी ये निकालना होता था इसी प्रोसेस को हम यूज़ करते थे, यानी पिछली कल वाली क्लास की सीरीज़ का क्वेश्चन है, मतलब वहाँ पे कराया नहीं था बट आज करा रहा हूँ, कल ही करा देना चाहिए था। तो मैंने आपको क्या सिखाया था, इन दोनों का टोटल 12 आ रहा है और इन दोनों का डिफरेंस s और t के बीच का डिफरेंस कितना है, s माइनस टी है कि नहीं है। तो जब भी हमें ये नहीं बताया गया ना कि ये कितना ये कितना, तो हमेशा ये आप मतलब हमने क्या करा, s माइनस टी, इसमें से इसके बीच का डिफरेंस यहाँ पे लिख दिया, क्या लिख दिया, s माइनस टी, ठीक है। तो हमने कल क्या सीखा था, हमने एक छोटी सी नॉर्मल सी बात सीखी थी अगर आपको याद हो, और वो बात क्या सीखी थी, हमने सीखा था कि इन दोनों का जो टोटल है वो हमेशा इस गैप के बराबर होना चाहिए। गैप तो s माइनस टी है, सर नीचे से हटा दीजिए एक बार, तो इसका मतलब एक्चुअल गैप, एक्चुअल टोटल 12 न होकर s माइनस टी होना चाहिए था, इससे कितना होना था, s माइनस टी अपॉन 12। क्या पूछा गया है, अगर मैं इस वाले की बात करूं, हमसे ये पूछा है ना, तो मुझे ये तो निकालना ही पड़ेगा, सॉरी ये पूछा है, तो इसके साथ मैंने किसी मल्टीप्लाई कर दी s माइनस टी अपॉन में 12 की, ठीक है। अब इसके बाद अगर मुझे पता है कि इस वाले से, और दो मुझे ये चाहिए ना, तो मुझे पता है पक्का ये इसका और इसका क्या होगा टोटल, तो मैं क्या करूँगा 11 s माइनस टी अपॉन में 12 प्लस में टी कर देते, क्या आ जाए 11s माइनस 11t प्लस में 12t अपॉन में 12, ये क्या आ गया 11s माइनस टी अपॉन में 12, ये आंसर आ गया ऑप्शन नंबर, और माइनस प्लस प्लस हो जाएगा 11s प्लस टी अपॉन में 12, ये आंसर आ जाएगा। हाँ भाई देखो ये आंसर है, बस फिर तो सॉल्यूशन करना है, समझ पा रहे हो मैं क्या कर रहा हूँ। देखिए हमने क्या करा था, हमने ये एक नहीं था s माइनस टी अपॉन 12 था, तो इसी तरह से 11 नहीं था s माइनस टी अपॉन 12, यानी ये कितना आ गया था 11s माइनस 11t अपॉन 12। अब ये यहाँ पर इतना है, इसके लिए ये कितना होना चाहिए, तो आपको पता है ये कितना होना चाहिए, इन दोनों का टोटल आएगा ये वाली वैल्यू। जब इन दोनों का टोटल करा तो टोटल करने के लिए प्लस टी कर देंगे, और सॉल्व करने पर हमारा क्या आ गया था 11s प्लस टी अपॉन 12, ये हमारा आंसर आ गया था। किसको डाउट, यही है ना ऑप्शन तीसरा। हाँ, तो मिली तो जिंदगी cos थीटा हो गई, दिल की धड़कनें जैसे वेरिएबल अल्फ़ा बीटा हो गई। अच्छा मेरे आशिक कहाँ गया तेरा, इस लड़के का हमारा कमेंट डिलीट कर दिया है, डिलीट कर दिया है किसने, गायब हो गया। ठीक है मेरे भाई, एक बार लाइक कर दो, जल्दी से लाइक कर दीजिए एक बार, जल्दी से एक बार लाइक करते रहा करो यार, ऐसे कैसे आप पढ़ते पढ़ते भूल जाते हो कि यार लाइक भी करना है। मुझे पता है कि पढ़ाई करते करते आप इतने मग्न हो जाते हो कि आप भूल जाते हो कि वीडियो लाइक भी करनी है, परंतु लाइक करना भी तो ज़रूरी है। ये मेंस का क्वेश्चन है, आपके प्री में बहुत ही रेयर चांस होगा जब ये क्वेश्चन दिख जाएगा, पर हाँ ये उस सीरीज़ का एक क्वेश्चन था जो कि मैंने करा दिया, जिससे कि कल को आप ये ना कह सको कि सर हमें आता नहीं था, क्योंकि आप इसे रिवाइज करोगे, एक बार पढ़ोगे, दो बार पढ़ोगे, तीसरी बार पढ़ोगे, क्वेश्चन आपका, इसकी गारंटी है। अभी शायद आपके दिमाग में चीज़ ना बैठी होगी, अगली बार जब भी कभी टेस्ट में कराऊंगा तो आप इस क्वेश्चन का आंसर इतनी जल्दी दोगे वो मुझे पता है। ठीक है, ओके स्टूडेंट्स, तो जल्दी से एक बार वीडियो को लाइक कर दीजिए सारे।
ठीक है। तो एक बार चलो मैं अगली बार करा दूँ इस क्वेश्चन को दोबारा से, ठीक है। देखिए कल सुबह फ्री वाली क्लास के बारे में सुन लीजिए, और संडे को भाई स्पेशल क्लास होती है, ठीक है। संडे को फ्री स्पेशल क्लास होती है, ठीक है। तो जल्दी से देखिए आपको करना क्या है, राहुल सर मैथ्स ऑफिशियल के टेलीग्राम ग्रुप में जाइए अभी के अभी, उस ग्रुप में जाके फ्री कोर्स लिखा होगा और इसी तरह से नीचे फ्री कोर्स, तो इन दोनों लिंक पे क्लिक करेंगे, फ्री कोर्स के इन दोनों लिंक्स पे क्लिक करेंगे। लिंक पे क्लिक करते इस तरह से नोटिफाई मी आएगा, नोटिफाई मी करने के बाद यहाँ पे छोटा सा राहुल पे क्लिक करने के बाद फॉलो का ऑप्शन आएगा, फॉलो कर लेना मुझे, ठीक है। अब आप जल्दी से अभी के अभी जाके राहुल सर मैथ्स ऑफिशियल में जाओ, जल्दी से लिंक पे क्लिक करके नोटिफाई मी कर लो, सबसे पहला ये काम है। अगर आप डायरेक्ट अनअकैडमी के ऐप पे तो अभी के अभी जाओ, राहुल देसवाल वहाँ पे सर्च करो, ऐसे जल्दी से जाके अभी के अभी RAHUL राहुल DESHWAL राहुल देसवाल RAHUL राहुल DESHWL अभी के अभी जाकर ये नाम सर्च कर दीजिए अनअकैडमी के ऐप पर, तो आपको एक बहुत ही प्यारी सी शक्ल यहाँ पे दिखाई देगी। पीछे इतनी स्पीड में क्यों जाते हो, जब ये जो बहुत प्यारी सी शक्ल देखी मेरी प्रोफाइल, इस पर क्लिक करोगे आगे तो वहाँ फॉलो का ऑप्शन आएगा। फॉलो का जो ऑप्शन आएगा करने के बाद छोटा सा नीचे सियोल दिख रहा हो, देखिए इस सियोल पे क्लिक करते हो जितने भी अभी तक क्लासेस पढ़ा चुका हूँ मैं कोर्स में, वो सभी क्लासेस दिखेंगी। तो जो हो गई हैं उन्हें पढ़ना है तो वो पढ़ लेना, बट अगर जो कल वाली करनी है तो उसके लिए ऊपर वाली जितनी भी है सभी पे क्लिक करते रहना ऊपर से, और नोटिफाई में करते रहना सभी को, और नोटिफाई में करके कल आपको क्लास मिल जाएगी। और इसी तरह से मेरा कोर्स आ चुका है और लॉन्च हो रहा है ये 18 तारीख को, ठीक है। इसका सबसे पहला चैप्टर मेंस्ट्रुएशन होगा। मेंस्ट्रुएशन फ्री कोर्स में चल रहा है, बट जो इसमें मेंस्ट्रुएशन होगा वो एक अलग ही लेवल का होगा। अलग ही लेवल मतलब जितने भी क्यूब पर क्वेश्चन बने हैं वो सारे क्यूबॉइड को अलग से पढ़ाऊंगा, ठीक है। मतलब हर एक टॉपिक को अलग से पढ़ाऊंगा, ऐसा नहीं है कि क्यूब और क्यूबॉइड मिक्स कर दिए, सभी टॉपिक्स को, सभी में जितने क्वेश्चन आज तक जितने भी टफ लेवल के हैं, जितने भी आसान लेवल के हैं, सभी कराऊंगा, जिससे कि आपको पता लगेगा पेपर में क्या पूछा जाता है। तो कोर्स को लेने के लिए सिंपल ये लिंक दे रखा है टेलीग्राम ग्रुप में, लिंक पे क्लिक करा, गेट सब्सक्रिप्शन ऑप्शन आएगा, गेट सब्सक्रिप्शन पे क्लिक करके आप RDSIR सर 10 कोड का यूज़ कर लेना। अब एक बात और, अनअकैडमी पे जितने भी कोर्स हैं उन सभी कोर्सों को लेने के लिए आपका कोई भाई बंधु या यार दोस्त 9th 10th 11th 12th की तैयारी करता है, UPSC के IIT JEE वगैरह की तैयारी करना चाहता है, तो उससे कहिए अनअकैडमी पर कोर्स लीजिए, बेस्ट टीचर मिल जाएंगे। RD सर 10 कोड यूज़ कर देना, RDSIR सर 10। इससे क्या होता है कि ना आपको कोड यूज़ करने से आपको पूरा अनअकैडमी का ही सब्सक्रिप्शन मिल जाता है। कोड यूज़ करा, प्राइस इतना हो गया, प्रोसीड टू पेमेंट करा, आप चाहते हो थोड़ा और डिस्काउंट, तो सुबह वाली मेरी फ्री क्लासेस चलती हैं, उनके कॉइन्स का यूज़ करोगे, रिडीम पर क्लिक करोगे, आपको एक एक्स्ट्रा डिस्काउंट मिलेगा, दिखाइए। तो आपको कोर्स इतना पड़ जाएगा, कितना का 4800, मतलब कुछ 10-20 ऊपर नीचे हो जाएगा। इस प्राइस में जो आपका कोर्स पड़ेगा उससे आपको पूरे अनअकैडमी का सब्सक्रिप्शन मिल जाएगा, SSC वाली कैटेगरी का। उसके अंदर जितने भी एग्ज़ाम होते हैं, चाहे आपका मतलब दो रेलवे की कैटेगरी भी यहाँ पे पूरी सभी टीचर इतने धुरंधर कराई देंगे, ठीक है। और बैंक का भी कर देंगे, तो यहाँ पर आपका देखो CGL CHSL ये सभी तो CP वगैरह तो क्लियर। तो इस कैटेगरी में जुड़ जाइए। और फिर भी अगर आपको लगता है सर ये वाले टीचर वहाँ पढ़ा रहे होंगे या कुछ भी डाउट होता है तो इस नंबर पर मैसेज करके पूछ सकते हो। PDF वगैरह के बारे में कुछ मत पूछा करो, इनको खुद नहीं पता होता, ये सिर्फ आपको सर बता पाएंगे कि हाँ ये वाले टीचर हैं या नहीं, ठीक है। नॉर्मल सी चीज़ें या कोर्स का लिंक। ओके मेरे भाई, लव यू सभी को। लाइक कर दीजिए वीडियो को, जल्दी से 3000 तो पहुँचा दिया करो यार लाइक को, तो जल्दी से 3000 के करीब लाइक पहुँचा दीजिए। और उसके बाद अगर आप चाहते हो कि जो अभी क्वेश्चन रह गया है उस क्वेश्चन को मैं दोबारा से आपको एक बार और कभी किसी क्लास में करा दूँ, तो जल्दी से 3000 पहुँचा दीजिए। वैसे मैं फिर भी कराऊंगा, तुम नहीं करोगे लाइक तब भी, पर फिर भी कर दीजिए। देखिए राहुल देसवाल लाइफ स्टडी और राहुल देसवाल लाइफ स्टडी फेसबुक और इंस्टा पे मुझसे आप मिल सकते हो, ठीक है। ओके स्टूडेंट, लव यू सभी को। ओके मेरे भाई, लव यू सभी को, ऑल द बेस्ट। और चाहते एक प्यारा सा कमेंट कर दीजिए, एक बार पहले तो लाइक कर दो वीडियो को, फिर शेयर कर दो, शेयर से पहले सब्सक्राइब जरूर कर लिया करो, सब्सक्राइब कर दो अभी के अभी। सब्सक्राइब करने के बाद एक बार शेयर कर आओ क्लास को, और उसके बाद एक प्यारा सा जय हिंद जय भारत, बाय।